नमस्कार। आप सबों के समक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में के सिलेबस में लगी हुई एक बहुत ही बेहतरीन कविता सच्चिदानंद हीरानंद उत्सायन द्वारा लिखित कविता असाध्य वीणा लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम असाध्य वीणा पर पाठ करेंगे, फिर हम उसके जो व्याख्या है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। कविता का नाम है असाध्य वीणा। असाध्य कहने से ही आप समझ रहे होंगे जिसे कोई साध ना सके, और वीणा मतलब तो आप समझते हैं माँ सरस्वती के कर कमलों में विराजते शिक्षा की कला के जो स्वरूप जो ध्वनि है वो वीणा, और उसी वीणा को साधने की बात हो रही है और वह साध्य है। कवि का जो प्रथम पंक्ति है शुरू होती है कविता में कि आ गए प्रियवंत। प्रियवंत एक व्यक्ति, एक कलाकार है जो वीणा बजाते हैं। जैसे आप प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो हम वाद्य बजाने वाले जो कलाकार हैं उन्हें हम गायकों के साथ में बुलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आ गए प्रियवंत। आ गए प्रियवंत केस कमली नाम है उनका। आ गए प्रियवंत केस कमली गुफा गे, राजा ने आसन दिया। राजा केस कमली आए हुए हैं, सुना है उनके बारे में राजा ने कि बहुत अच्छा वो बजा लेते हैं, हर चीज़ को बजा लेते हैं, वीणा को साध सकते हैं। आ गए प्रियवंत केस कमली गुफा गे। गुफाओं से निकलकर उनका जो घर कहाँ है, गे मतलब घर कहाँ है, गुफाओं में। आ गए प्रियवंत केस कमली गुफा गे, राजा ने आसन दिया कहा। राजा ने कहा आइए। जैसे भी आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप उन्हें निश्चित तौर पर बैठने के लिए कहते हैं, तो उसी प्रकार से उन्हें भी कहा गया आइए बैठिए। कृत्य हुआ मैं तात पधारे आप। और ये राजा कह रहे हैं कि मैं कृतज्ञ हो गया कि आप हमारे द्वार पर आए। भरोसा है आप मुझको। राजा बोल रहे हैं कि भरोसा है आप मुझको, भरोसा है अब मुझको, अरे अब मुझे विश्वास हो गया है, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। राजा की साध मतलब सपना, इच्छा, साध जिसको बोलते हैं। जब हमारे यहाँ इस साध को समझना है तो हमारे यहाँ जब स्त्रियाँ गर्भवती होती है तो उनकी साध भरा जाता है ना। साध मतलब एक तरह से वो इच्छा जो है। तो राजा का इच्छा था कि मैं इस वीणा से मैं जो स्वर है मैं सुन सकूँ, जिंदा रहते मैं स्वर सुन सकूँ। पर आज तक उसे निराशा ही हाथ लगा है। उस केस कमली के आने से राजा को भरोसा हो रहा है, ये उम्मीद जग रहा है कि केस कमली आया है, अब उससे वो जो स्वर निकालेगा उससे वो सुनने को उसे मिलेगा। लघु संकेत समझ राजा का, राजा ने हाथ ऐसे किया। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े। जो गण है, गण मतलब जो लोग थे वो सभी राजसभा की ओर दौड़ पड़े। लाए असाध्य वीणा, और जो उसके सेवक हैं वो असाध्य वीणा रखी हुई है उसे उठा कर ले आए। साधक के आगे रख उसको हट गए, और साधक जहाँ बैठे हुए तो उनके आगे वीणा को रखा और वो हट गए। सभा की उत्सुक आंखें, सभा सभी केस कमली की ओर नजरें किए हुए देख रहे हैं कि कैसे साधता है इस असाध्य वीणा को। जो बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े विद्वान जिसे साध ना सके उसे ये कैसे साधेंगे। साधक के आगे रख उसको हट गए। सभा की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियवंत के चेहरे पर। जो जनता है, जो वहाँ पर जो लोग हैं, जो पूरी राज्यसभा में जो लोग हैं, बाहर से भी लोग आए हुए हैं उस वीणा की आवाज़ सुनने के लिए। पहले उन्होंने वीणा को देखा और फिर एकटक वीणा को देखा, और फिर केस कमली की ओर आंखें या उनके चेहरे पर आंखें सबकी अटक गई। यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहाँ व्रत करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है
वज्रकृति ने मंत्र पूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने, कंधों पर बादल सोते थे उसकी करी सुंदोसी डालें। देखिए बहुत ही सुंदर पंक्ति कवि कह रहे हैं कि यह वीणा उत्तराखंड आप जान रहे हैं, पहले उत्तर प्रदेश, अभी उत्तर प्रदेश का जो से अलग होकर जो उत्तराखंड बना है, पर्वतों का जो इलाका है ना, तो वहाँ पर से यह जो गिरी मतलब पर्वत होता है, प्रांतर से मतलब पहाड़ों की जो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है जहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जन्म लेते हैं, अल्मोड़ा उस आसपास की जो चीज़ें हैं, तो वहाँ से इस उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहाँ व्रत करते हैं व्रतचारी, और जहाँ पर ऋषि मुनि तप करते हैं, जहाँ पर ऋषि और मुनि जिसे आज आप वैज्ञानिक कहते हैं, जिन्हें आप साइंटिस्ट कहते हैं, तो वो जहाँ पर तप करते थे वहाँ से बहुत समय पहले आई थी। और ये जो लकड़ी है या ये जो वीणा है वहाँ से आई है, उत्तराखंड के उन घने जंगलों से जहाँ पर ऋषि मुनि तप करते हैं। पूरा तो इतिहास ना जान सके हम, किंतु सुना है, पूरा इतिहास इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, पर लोग किसी किसी से सुने हैं, थोड़ा मोड़ा उनके बारे में उन्हें जानकारी है, उन्हें पता चला है। वज्रकृति ने उस मंत्र पूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था। वज्रकृति जिसने इस असाध्य वीणा को बनाया है, जिसने उसका निर्माण किया है, उसका नाम था वज्रकृति। तो अब ध्यान रखेंगे कि केस कामली अभी अभी आए हैं राजा के दरबार में, राजा को बुलाने पर, और इस जो असाध्य वीणा है उसका निर्माण किसने किया, तो वज्रकृति ने। वज्रकृति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन क्रीट पेड़ को कहा गया है, अति प्राचीन क्रीट तरु, क्रीट एक वृक्ष है, एक प्रजाति है वृक्ष की, तरु से इसे, तरु मतलब पेड़ होता है, से इसे गढ़ा था मतलब इसका निर्माण किया था, इसका सृजन किया था, गढ़ा था। अब उस पेड़ की जो कल्पना है, वो जो जिस पेड़ से ये असाध्य वीणा बना है, जिस लकड़ी से ये पेड़ की असाध्य वीणा को बनाया गया है, वज्रकृति ने बनाया, उस पेड़ के गुणगान देखिए, उस पेड़ की महत्व को देखिए, तो आप देखिए कि उस पेड़ का जो इतिहास है वो इतिहास क्या गौरवपूर्ण है। कहते हैं उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने, उसके कानों में हिम शिखर किसको कहा गया, हिमालय जैसे बड़े पर्वत, हिमों का जो शिखर हो, यानी कि पर्वतों का जो शिखर हो, यानी कि सबसे श्रेष्ठ जो हो, वो क्या करते थे, उनके कानों में रहस्य कहा करते थे। अब वो ना जाने वो जो शिखर हैं उस वृक्ष के कानों में क्या, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर थे, हिमालय की तरह ऊंचा था वो पेड़, और वो जो हिम शिखर के जो हिमालय जैसे पर्वत हैं वो उनके कानों में रहस्य की वाणी करते थे। कंधों पर बादल सोते थे, और उसके डालों में ऐसे लगते थे कि जैसे बादल है, वो बादल उनके कंधों पर सोता हो। बहुत ऊंची जगह में आप चढ़ जाइएगा, नेतरहाट, आप झारखंड में रहने वाले लोग हैं, और आप जब देखते हैं कि हिमालय कि आप चले जाते हैं हमारा नेतरहाट, तो आप देखते हैं कि ऊपर जब पर्वत पर आप चढ़ते हैं तो बादल को देखिएगा कि लगता है कि वो नीचे आ गया है। अगर वृक्ष लंबा हो तो लगता है उसके डालों में सो रहा है। आप गुमला में जैसे जगहों में रहेंगे, आप गुमला के पहाड़ियों में जाएंगे और बरसात हुआ हो तो आपको ये चीज़ें बहुत ही महसूस होगा कि वो जो बादल है वो पहाड़ की गोदी में सो रहा है। देखिए बहुत ही बेहतरीन जो चित्र है कवि ने शब्दों के द्वारा गढ़ा है। कंधों पर बादल सोते थे उसकी करी शुंडोसी डालें, करी शुंडोसी हाथी की तरह उसके जो डालें थी वो थी। हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण, हिम वर्षा से पूरे हिम बर्फों का जो वर्षा है, बर्फ रूपी जो बारिश, क्योंकि उत्तराखंड में जो बर्फीले इलाके हैं, जो ठंडे इलाके हैं, वहाँ पर बर्फ रूपी बारिश होती है, तो हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण, और अपने नीचे जितने भी, जब वो हिमालय जब बर्फ का जो बारिश हो रहा होता है तो अपने नीचे बहुत सारे जीवों का, बहुत सारे पेड़ों को अपने डालों के तले बचाया करती थी। और कोटर में भालू बसते थे, उसका जो बड़ा वृक्ष होता है तो उसमें छेद भी होता है। आप झारखंड में रह रहे हैं, आप जब सभी लोग कहीं ना कहीं प्रकृति से, पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं, और बड़े बड़े बरगदों को आज भी देखिएगा तो उसके बीच में वो जगह होता है, वो बहुत पुराना हो जाने से उसका जगह बन जाता है, और उसमें कौन सोया करते थे, पशु सोया करते थे। कौन सा पशु, तो भालू सोया करते थे।
केहरी, अब देखिए, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। केहरी, केहरी मतलब वो हिरन, हिरन उनके जो है उनसे वो अपना जो चीजें हैं अपने सींग को खुजलाते थे। केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। और सुना है, देखिए कभी, और सुना है उसकी, सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पताल लोक। हमारे वेदों में, हमारे भारतीय संस्कृति और वेद में ये कहा गया है कि पताल लोक भी है। उसके जो जड़ें थी, उस कृत वृक्ष की, तरु की जो जड़ें थी, जो जड़ है वो पताल लोक चला गया है। उसकी गंध प्रवण शीतलता से फन टिका नाग वासुकी सोता था। देखिए बहुत बेहतरीन, उसकी गंध प्रवण, उसकी जो खुशबू था, उस पेड़ के जो खुशबू थे, वो जो जड़ों की जो खुशबू थी, उस गंध प्रवण शीतलता, क्योंकि पेड़ का जो होता है उसमें पानी होता है तो शीतल होगा, शीतल मतलब ठंडा, तो शीतलता से फन, फन मतलब नाग का जो फन होता है, नाग जब ऐसे करता है तो उसका जो फन बनता है, फन से टिका नाग वासुकी। वासुकी नाग कौन है? जहाँ पर विष्णु जिस पर विराजमान रहते हैं। समुद्रों में विष्णु की परिकल्पना जब किया गया तो उस वासुकी जो है वो उस पर वो सोते हैं। तो वासुकी सोता था उसी कृत तरु से वज्रकृति ने, उसी बड़े वृक्ष से वो जो वज्रकृति ने सारा जीवन इसे गाढ़ा, उसे बनाया, अपने पूरा जीवन लगा दिया वज्रकृति ने इसे बनाने में। हट साधना यही थी उस साधक की, हट साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना, साथ ही जीवन लीला। और जैसे ही वो एक साथ जीवन भर लगाया उस वीणा को बनाने में, वीणा पूरा हुआ, पूरी हुई, साथ साधना भी उसका जीवन का पूरा हो गया और उसका जीवन लीला भी पूरा हो गया। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि उसे बनाते बनाते पूरा जीवन लगा दिया और वो बजाने से पहले ही उसका जीवन भी पूरा हो गया और वो बिना उसका स्वर सुने हुए वो दुनिया से विदा हो गए। आगे कहते हैं, राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले। राजा इतना कह रहे थे, बता रहे थे अभी तक कि इस कमली को उसके इतिहास बता रहे हैं, इस बीना का परिचय करा रहे हैं कि ये बीना के बारे में सुन लीजिए। राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई कारद दर्प चूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे ना साध सका। देखिए कवि का कहना चाह रहे हैं कि मेरे दरबार में बड़े बड़े कलाकार आए, जाने माने जो अपने आप को कलाकार कहते थे, कला के उत्कृष्ट जानकार जो लोग थे, है ना, वो लोग आए, वो सभी हार गए। सबकी विद्या जो वो सीख के आए थे, सबकी विद्या हो गई अकारथ, जिसका कोई अर्थ ना रह जाए, जिस चाबी को, ताला को ना खोला जाए, ना खोल पाए, कितना भी बुद्धि लगा लें वो उसको आप ठीक नहीं कर पाए। तो जितने भी कलावंत आए उनकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर, अहंकार से आए थे, मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और आप जानते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर अहंकार है उसके अंदर में ज्ञान नहीं है, उसके अंदर कला नहीं है। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे साध ना सका, कोई नहीं साध सका, पर मेरा अब भी विश्वास, मुझे आज भी, राजा कह रहा है, मुझे आज भी विश्वास है, कुछ तप वज्रकृति का व्यर्थ नहीं था, कुछ तप वज्रकृति का व्यर्थ नहीं था, उसने जो जीवन भर तप किया वज्रकृति ने वह व्यर्थ नहीं है या व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद मिलेगा, और इसे ये तभी बजेगी जब एक सच्चा साधक इसे अपने गोद में लेगा। सच्चा साधक कौन है? जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जिसके अंदर अपनी विद्वता का गुमान ना हो, वही अच्छा कलाकार है, वही सच्चा शिक्षक है, जिसके अंदर अहंकार ज्ञान का ना हो। वीणा बोलेगी अवश्य, तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद मिलेगा। तात, अब कहता है, तात प्रियावंद लो यह सम्मुख रही तुम्हारे, भाई प्रिया, वो कहते हैं प्रियवंद, यह लो यह सम्मुख रही तुम्हारे, यह वीणा उसके हवाले करते हैं। वज्रकृति की वीणा, यह मैं यह रानी भरी सभा, यह परिचय करा रहे हैं, यह मैं हूँ, यह रानी है, यह भरी सभा है, यह
सब उदग्र प्रत्युषुक और सभी उत्सुक होकर उन चीज़ों को जन्म मात्र पर प्रतीक्षामान, और जो है पूरा जो माहौल है, जो जनता है, वो प्रतीक्षा में मगन है, प्रतीक्षा मगन। मगन लंबी वीडियो हो जाएगी जो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इसे यहीं रोकता हूँ और दूसरे वीडियो में फिर मैं इससे आगे बात करता हूँ।